नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। अगर आप सोचते हैं कि भारत की सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन-सी है, तो आपके दिमाग में एथर 450X का नाम आता है। आज की इस वीडियो में आपको उसके बारे में 3 चीज़ें बताएँगे। सबसे पहले एथर 450X के बारे में एक अच्छी खबर देंगे, एक बुरी खबर देंगे और ये दोनों खबर को मिला के किसे एथर 450X खरीदनी चाहिए, वो भी आपको इसी वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले अच्छी खबर, एथर 450X को बहुत लोग नहीं ले पाते हैं इसलिए क्योंकि इसकी जो कीमत है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी खबर ये है कि कंपनी ने उसकी कीमत को 30,000 रुपए से घटा दी है। यानी कि अब 2 मॉडल आने वाली, पहले जैसे 450 प्लस आया करती थी, वो अब बंद हो गई। अब 450X ही है, लेकिन उसको आप 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो आपने उसको पूरा फुल्ली लोडेड जैसे वो आती है बिल्कुल वैसे आपने खरीदा, और दूसरा उसका एक बेस वेरिएंट आएगा जिसमें आपको उसकी जो सॉफ्टवेयर जो फीचर्स है, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज़ जो आपकी जीपीएस हो गई, आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, म्यूज़िक हो गई, टर्न बाय टर्न इत्यादि वगैरह, इवन मोड सिलेक्शन सब कुछ बंद। यानी कि एकदम एक पेट्रोल स्कूटर में जैसे आप खाली स्कूटर स्टार्ट करेंगे, चलाएँगे, बंद करेंगे, बिल्कुल वैसी ही कोई सॉफ्टवेयर आपको उसमें फीचर नहीं मिलने वाली है, तो वो रहेगी आपकी बेस मॉडल 450X। लेकिन अच्छी बात ये है कि बैटरी पैक हो गई, मोटर की क्षमता हो गई, उसके साथ कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आपको वही रेंज मिलने वाली है, आपको बिल्कुल टॉप मॉडल की तरह आपको पावर आउटपुट मिलने वाली है, टॉर्क मिलने वाली है। तो ये सब आपको मिलेगी एक बेस वेरिएंट में जिसकी कीमत 30,000 रुपए कम है। क्यों कम है? क्योंकि उसमें स्मार्ट फीचर्स कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर फीचर्स कुछ भी नहीं है, इवन टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटर से कुछ नहीं। आपको जो डैशबोर्ड मिलने वाली बिल्कुल बेसिक सी मिलने वाली है, कलर डिस्प्ले भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो ठीक है, बहुत लोगों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनको स्कूटर चाहिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब बुरी खबर सुन लीजिए, मोड्स वगैरह नहीं है, यानी कि आप राइडिंग मोड अगर आपको इको फिर आपकी राइड मोड हो गई, वार्प मोड हो गई, ये सब आप मैन्युअली सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्कूटर खुद डिसाइड करेगी। उसके बाद बाकी जो सॉफ्टवेयर फीचर्स नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात जो ये है कि कंपनी इसकी कीमतों को कम रखने के लिए इसके साथ जो चार्जर दे रही है उसकी कैपेसिटी है मात्र 250 वॉट्स। उससे क्या हो रहा है कि इस 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए जब आप एक 250 वॉट्स की चार्जर को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए आपको चाहिए साढ़े 15 घंटे। ये है बुरी खबर, साढ़े 15 घंटे। और हाँ, आप इसको कोई फास्ट चार्ज वगैरह नहीं कर सकते, एथर ग्रिड से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको चार्ज नहीं कर सकते, ये स्लो चार्ज ही होने वाली है। और साढ़े 15 घंटे करीब, यानी कि 16 घंटे आपके दिन के इसको चार्ज करने में लग जाएगी, तो ये बुरी खबर। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसे ये स्कूटर लेनी चाहिए? ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि जिनकी डेली रनिंग 70-80 किलोमीटर है, वो तो इस स्कूटर से बिल्कुल दूर रहे। भले ही आप कहेंगे कि 70-80 किलोमीटर है, वो चला के मैं फिर घर वापस आ गया, उसको मैंने चार्ज में डाल दिया पूरी रात। पूरी रात तो क्या, अब तो आपने समझ लीजिए उसको 14-15 घंटे, 16 घंटे आपने उसको चार्ज में डाल दिया और अगले दिन सुबह आप फिर स्कूटर लेके निकल गए। आपको तो 70-80 किलोमीटर होने से भी आप उसको चला पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ऐसा आप नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि आपके स्कूटर की बैटरी पे स्ट्रेस बहुत पड़ रहा है। या तो आपकी स्कूटर चल रही है या फिर आपकी स्कूटर चार्ज हो रही है। आपने अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आप घर वापस आए, आपने उसको चार्ज में बिठा दिया 15 घंटे, 16 घंटे। उसके बाद अगला दिन सुबह फिर से आप उसको चार्ज से निकाले, आपने फिर से लेके उसको चलते बने आप। तो आपकी स्कूटर जो है डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज नॉन स्टॉप ऐसे एक लूप में जब पड़ जाती है, कुछ दिनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको एक प्रैक्टिस की तरह बना लेते हैं, प्रैक्टिस बना लेते हैं, आप इसको हर दिन कर रहे हैं, तो बैटरी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। भले ही स्लो चार्जिंग हो रही है, भले ही 250 वॉट से धीरे-धीरे बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में अगर आप उसको हर दिन वैसा करेंगे, आपको 2 घंटा के करीब अगर आप उसको गैप दे सकते हैं, तो आपके स्कूटर के लिए वो बेहतर है। अगर नहीं कर सकते, तो बैटरी पे चार्ज पड़ रही है और ध्यान रखिए बैटरी पे स्ट्रेस पड़ रही है और ध्यान रखिए कि कंपनी इसमें सिर्फ 3 साल की वारंटी दे रही है। तो ये सबको ध्यान रखते हुए अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट इस तरह है कि आप दिन के 30 किलोमीटर आप चलते हैं और आप आके बैटरी को आप थोड़ा रेस्ट देने का आपको उसको समय मिल जाता है, उसका आपने थोड़ा टॉप अप कर लिया, ऐसे करके चलते हैं। या फिर डेली आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आस-पास आप जाते हैं या फिर आप छोटे शहर में रहते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उस केस में आप 450X की जो बेस मॉडल है, उसके बारे में सोच सकते हैं। यदि आपकी रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी-सी भी अलग हटके है, तो इस प्राइस रेंज में भले ही आपको एथर 450X की तरह हार्डवेयर कोई और कंपनी दे ना पाए, लेकिन इतनी एक कंस्ट्रेंट लेके स्कूटर खरीदने से बेहतर है आप कोई और दूसरा मॉडल भी देख सकते हैं। ये मेरा खुद का सोचना है, क्योंकि बाकी सब सही है। ये जो 16 घंटे का जो चार्जिंग टाइम है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में क्या वर्क अराउंड है
और आपसे बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। संकल्प करें, विद्युत चुनें।